नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। राजस्व समस्याओं के निवारण में सफल साबित हो रही हैं राजस्व लोक अदालतें। जन सहभागिता से हिमाचल में वन क्षेत्र को दिया जा रहा विस्तार। प्राकृतिक खेती से प्रदेश के किसान बन रहे हैं स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल। बिलासपुर जिले में 6,438 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़े। 1,270 हेक्टेयर क्षेत्र में हो रही जैविक खेती। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने राजस्व संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए राजस्व लोक अदालतों का आयोजन करने की नवोन्मेषी पहल की है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्य में अक्टूबर 2023 से मार्च 2025 के बीच कुल 3,25,926 लंबित राजस्व मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। इससे प्रदेश सरकार की उत्तरदायी शासन व्यवस्था और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की कार्यशैली प्रदर्शित हो रही है। इस अवधि के दौरान 2,75,004 इंतकाल, 16,258 तकसीम, 27,404 निशानदेही और 7,260 दुरुस्ती के मामलों का निपटारा किया गया है। राज्य के इतिहास में पहली बार आयोजित इस प्रकार की राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के राजस्व संबंधी मामलों को हल किया जा रहा है। राजस्व लोक अदालतों के नियमित आयोजन से लोगों को नियमित राजस्व मामलों के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं रही है। सरकार के जनहितैषी प्रयासों के परिणाम स्वरूप राजस्व सेवाओं के वितरण में दक्षता सुनिश्चित हुई है। मैं इंतकाल कराने के लिए यहाँ तहसील में आया था। मैं मुख्यमंत्री सुखू का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो यहाँ नायब तहसीलदार साहब बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने अपने सेवा और एक बहुत जल्दी मेरा काम कर दिया है। ये जो सरकार द्वारा घर द्वार इंतकाल की मुहिम छिड़ी है, ये बहुत अच्छी है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग थे या और भी लोग थे, उनको जो है घर द्वार पर यह सुविधा मिल रही है। तो इसके लिए हम सरकार माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत आभारी हैं, जिन्होंने ये योजना चलाई है। और आज स्वयं अधिकारी जो है द्वारखानों में आ रहे हैं और लोगों को इस सुविधा को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार सार्वजनिक सेवाओं के वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके दृष्टिगत राजस्व अधिकारियों को आवश्यक सेवाओं तक ऑनलाइन पहुंच की सुविधा के लिए तेजी से डिजिटल टूल और कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रदेशवासियों के लिए पारदर्शी, जवाबदेही और तकनीकी रूप से सशक्त शासन पारिस्थितिकी प्रणाली बनाना है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार अक्टूबर 2023 में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया था। इसके पश्चात राजस्व लोक अदालतों को लंबित राजस्व मामलों को हल करने के लिए नियमित अंतराल में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तहसील और उप तहसील स्तर पर समयबद्ध समस्याओं का निवारण हो रहा है। राजस्व लोक अदालतों का सफल आयोजन शासन को और अधिक कुशल, सहभागी और समावेशी बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हिमाचल की पहचान है यहाँ का हरित आवरण। हिमाचल के वन उत्तर भारत को प्राण वायु प्रदान करते हैं। राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक अभिनव पहल की हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के वन क्षेत्र को बढ़ावा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के दुर्गम स्थानों तक वनों का विस्तार किया जाएगा और इसमें जन सहभागिता को भी सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रयास से स्थानीय आबादी को आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे और प्रदेश की 500 हेक्टेयर बंजर भूमि में पौधरोपण किया जाएगा। प्रदेश सरकार की वन मित्र योजना के तहत नियुक्त किए गए वन मित्र वन विभाग के सभी वानिकी कार्यों में सहयोग देंगे। इसमें हर वन बीट में एक वन मित्र नियुक्त किया जाएगा। समुदायों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। योजना के तहत युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर वृक्ष, फलदार और अन्य उपयोगी पौधों के रोपण और उनके संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे जंगली वन क्षेत्रों में जैव विविधता आएगी, जिससे बंदर और अन्य जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों में आने से रोका जा सकेगा। जंगल की बहुमूल्य संपदा को आग, अनाधिकृत कटान और अतिक्रमण जैसी घटनाओं से बचाने के लिए प्रदेश सरकार संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी से लैस चेक पोस्ट बनाकर वनों की सुरक्षा को मजबूत कर रही है। सभी वन प्रभागों में अग्निशमन उपकरण और उन्नत तकनीक को अपनाया जा रहा है ताकि वनों को विनाशकारी अग्नि से बचाया जा सके।
जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य में सर्किल और डिवीजन स्तर पर रैपिड फॉरेस्ट फायर टीमें स्थापित की गई हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के हरित ऊर्जा राज्य के सपने को साकार करने में वन क्षेत्र के विस्तारीकरण की विभिन्न योजनाएं सहायक साबित हो रही हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के सुखद परिणाम अब सामने आ रहे हैं। सरकार सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। राज्य सरकार की इस जनहितैषी नीति के सकारात्मक परिणाम जिला बिलासपुर में भी देखने को मिल रहे हैं। जिला बिलासपुर में अब तक 6,438 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। वर्तमान में जिले में 1,270 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती की जा रही है। वर्ष 2024-25 तक इस क्षेत्र को बढ़ाकर 1800 हेक्टेयर तक किया जाएगा और 4,500 से अधिक नए किसानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर 36 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिनमें 1,850 किसान सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। गेहूं के साथ हम मटर और चना लगाते हैं और मटर जो है हमारा 70 रुपये किलो बिका। और इस बार गेहूं जो है हमारी सरकार जो है 6,000 रुपये क्विंटल ले रही है और मक्का जो है 4,000 रुपये क्विंटल ले रही है। मक्का के साथ हम सोयाबीन लगाते हैं और मांस लगाते हैं और इसके साथ हम प्राकृतिक खेती से आलू की भी उपज कर रहे हैं और प्याज की भी उपज कर रहे हैं। और सुक्खू सरकार का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि इन्होंने हमारी इस खेती को अच्छे दाम देने की प्रयास किए। यहाँ मैंने 1.5-2 बिस्वा में टमाटर की खेती बिल्कुल प्राकृतिक विधि के द्वारा तैयार की थी। इस 1.5-2 बिस्वा में 2-2.5 क्विंटल टमाटर तैयार हो गए। प्राकृतिक विधि से हमने इसको लगाने के बाद पहले घन जीवामृत डाला था, उसके बाद जीवामृत डाला। जीवामृत से बहुत अच्छी पैदावार टमाटर की हुई। जो ये प्राकृतिक विधि द्वारा तैयार की गई खेती, ये टमाटर हमारे फेसबुक के माध्यम से ही लोगों ने घर से ही ले गए और 10-12 हज़ार रुपये की इसी में हमें प्रॉफिट हो गया। इसके अलावा मैंने आलू बीजे हुए थे। आलू की फसल भी लोगों ने पहले ही डिमांड कर दी थी कि 20 किलो हमें देना, 50 किलो हमें देना, तो आलू भी हमारे घर से ही बिक गए। प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है। किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकें जैसे बीजामृत, जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों के निर्माण और प्रयोग की विधियां कृषि विशेषज्ञों द्वारा निरंतर सिखाई जा रही हैं। बीजामृत और जीवामृत पारंपरिक भारतीय विधियां हैं। बीजों को सुरक्षित बनाने और फसलों को रोग मुक्त रखने में मदद करते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है और फसल की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। हिमाचल सरकार प्रदेश के किसानों की रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रयासरत है। सरकार प्रदेश में जीरो लागत की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। ये पहल किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ लोगों को रसायन मुक्त, स्वस्थ और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने की दिशा में एक सशक्त कदम है। प्राकृतिक खेती भूमि की उर्वरता को बनाए रखने और पर्यावरण को स्वच्छ व सुरक्षित रखने में भी सहायक सिद्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम प्रदेश में प्राकृतिक खेती को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की दिशा में मजबूत कदम है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।